हेल्थ वाइज हरियाणा खेलों के अंदर सबसे आगे है। 40% मेडल चाहे राष्ट्र के हों चाहे इंटरनेशनल हों, लेकिन हरियाणा का हिस्सा उसके अंदर 40% तक होता है। समस्या क्या है कि हरियाणा के अंदर अनीमिया भी सबसे ज्यादा है। ये हम 40% जब हासिल कर रहे हैं जब हमारे अनीमिया भी है। हाँ। तो अगर अनीमिया नहीं होगा और पंजाब के अंदर दारूखोरी और ये आपकी जो इंजेक्शन लगते ना होगी, तो मेरे ख्याल से हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगले 28 के अंदर, समझ लो 28 में नहीं मानो तो 32 का जो ओलंपिक्स होगा उसके अंदर हम अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर ये नॉर्थ इंडिया का ही मेरठ, वेस्टर्न यूपी समझ लो, हरियाणा समझ लो, नॉर्थ ये दिल्ली के एनसीआर एरिया के जो हैं ये लोग ही ज्यादा लेते हैं ना मेडल। तो एक तो ये बताना चाह रहा था मैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि जब हमारी आज़ादी आई, हमने आज़ादी हासिल करी 47 के अंदर, तो हमारी एज एक्सपेक्टेशन 50 से कम थी, 50 साल से कम थी। और लोग कहते थे कोई 60 साल का हो गया तो यूँ क्या आ गया, दिमाग भी खराब हो गया उसका और उसकी बॉडी भी खराब होगी, दोनों चीज खराब हो जाती थी। 60 साल के ऊपर क्या करते थे। आज के दिन जैसे 75 साल जैसा मैं बैठा हूँ बस ठंडा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश के अंदर कुछ तो उपलब्धि हुई है ना सेहत के अंदर। मैं अपने आप बूढ़ा क्यों कहूंगा ना, मैं आज के दिन तो मैं दुरुस्त हूँ, पर 75 साल वाले को फर्क ही नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो यूं कह रहा हूं कि आज के दिन जो हमारी हेल्थ के अंदर उपलब्धियां हो रही हैं और जिसके अंदर हम अच्छा खासा बल दे रहे हैं, 8% हमने, देखो देश एक केंद्र सरकार से नहीं चलाया जा सकता, इट्स अ फेडरल सोसाइटी। तो फेडरलिज्म के अंदर हमने सबको तजवीज़ किया है, सुझाव दिया है कि हमारे हेल्थ के लिए आप 8% अपना जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी आपका बजट है प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का, तो 8% आप उसके अंदर हिस्सेदारी हेल्थ की रखो, और जिसके अंदर अनीमा हमारे हरियाणा जैसे जगह के ऊपर खासा बल दिया जाए। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, अनीमिया पे 2 बार बोल दिया, अनीमिया पे एक सवाल का करूंगा कि भाई क्या किया हमने कम करने के लिए। एक तो सुझाव ये दिया है बंसल जी कि हरियाणा पी करके लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा नकली है हरियाणा में क्या चीज, दूध नकली हो या ना हो, हथकंगन को आरसी क्या, जब मेडल मिल रहे हैं तो उसका मतलब ठीक है। नकली पी रहा हो जो सही पी रहा हो तो मिल तो रहे ना मेडल। तो नहीं हो रहे, पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें के अंदर जो पीता है उसको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अनीमा दूध से नहीं बिगड़ता, या सही नहीं होता, वो होता है आयरन से, हरी चटनी से, पुदीना से, धनिया से, पालक से, हरी सब्जी से, मेथी से, अटरम इस तरह की जो हरी चीजें होती हैं उसको खाने से आपको आयरन मिलता है। और आयरन जब खाते हो, जब आपकी खून के अंदर संख्या रेड ब्लड कॉर्पस हाँ बिल्कुल, जो बच्चे भी होते हैं फिर उनके भी वो भी उसी तरह से होते हैं फिर। तो ये हम सुझाव देने लग रहे हैं, कम से कम हरियाणा वाले दे रहे हैं उनको। मैं कहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई तुम दूध पियो, दही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 घंटे आगे पीछे तुम हरी सब्जी नहीं खाओ। क्या समझे? जब दूध दही लो तो उसके साथ हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, इसलिए आपकी जो क्षमता है जज्ब, आयरन जज्ब करने की, वो बरकरार रहती है। ये लो जी, मेरी तो होगी बात। चलो पहले आपने एक मिनट याद बोल रहे थे, गरीब आदमी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार में क्या प्रावधान किया गया? हमारे सरकार की तरफ से आज के दिन 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर लाया गया है। और ये स्कीम, आप क्या पूछ रहे हैं ना मेरे से, तो स्कीम एक नहीं अनेक हैं। अगर करूंगा तो मेरे को भी याद नहीं है, बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके तहत ये उपलब्धि हमने हासिल करी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को
पॉवर्टी से बाहर निकालना एक भारी उपलब्धि है। ये हम हो सकता है कि आप महसूस करो कि मेरे को नहीं, पर आप हमको आपको हम गरीब गिनते ही नहीं। हो सकता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसके पास कुछ नहीं है, न टेलीविजन है, न साइकिल है, न कुछ और चीज़ है, मतलब फ्रिज नहीं है। तो इस तरह के लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया हुआ है नीति आयोग ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसके तहत हमने जो आंकड़े दिए हैं, ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा सराहनीय है। महंगाई देखो, एक दो चीज़ें हैं। महंगाई जब कोई डेवलप होएगा तो महंगाई तो खैर बढ़ती ही है। देश मतलब तरक्की भी साथ साथ कर रहा है। आप लोगों के मतलब खर्चे पानी से जैसे ही लगाया जीएसटी वगैरह, इसके माध्यम से ही देश डेवलप हो रहा है ना जितनी। इसीलिए तो बजट आज के दिन 53 लाख करोड़ का है। आज के दिन बरिश जो पेश किया गया 53 लाख करोड़, देखे ना, 53 लाख करोड़ ही है मेरे ख्याल से, 53 लाख करोड़ है। तो मतलब ये पैसा तो पब्लिक से ही आता है ना, सरकार के पास कौन सी खान लगी हुई है। तो उस तौर के ऊपर देखो, आज के दिन सरकार प्रयासरत है इस तौर के ऊपर कि किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर और लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए, मिडिल क्लास के अंदर लाया जाए। तो फिर आज से बहुत स्कीम लगा रखी है। ये ट्रम्प वाली नीतियों से कुछ बजट का हो रहा है कि देखो, ट्रम्प वाली नीतियों का अभी हमारे को खुद पता नहीं, और चर्चा मैं समझता हूँ करनी नहीं चाहिए। बहुत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कि ट्रम्प ने हैं नहीं, एक मिनट जवाब दो, एक मिनट जवाब दो। सारी बात उस समय आ जाएंगे। देखो, पहली बात तो प्लेगा की कही आप, किसकी? दही का खाना, दूध दही का, वो तो लोकल तौर पे कही, लोकल उन्होंने गली काट लिया। मोटी बात यह है, जो पहले था दूध दही का खाना, सरकार चला हुआ मैगी, एक यहाँ मैगी वो बिकत है, हिसाब देख लो। दूध वो थैलियां का बिकत है, और पॉल्यूशन की हालत आप भी भुगत रहे हो, लोग भी भुगत रहे हैं, ये सारे भुगत रहे हैं। इस पे किस तरह जनरेशन होगी? पहले बालक बीमार ना होया करते, हम सुबह निकला करते, आपके भगवत भक्ति आश्रम भी भाग जाया करते, और ग्राउंड में खेला करते, रात में आया करते घर में। और ये स्कूल का बालक आवा टूटा हो रहा होते, किस तरह प्लेयर बनेंगे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि चिंता का विषय है। मैं मान रहा हूँ भारत सरकार की भी चिंता है, प्रादेशिक सरकारों की भी चिंता है, आम जन की तो चिंता है ही नेशनल रीजन के अंदर। तो हम डायरेक्टली किसी प्रांत के ऊपर नियंत्रण नहीं लगा सकते। जैसे कोई अगर जला रहा है अपनी पैडी को, जला रहा है गेहूं को, जला रहा है ना, पैडी को जला रहा है, धान को जला रहा है, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमको इंसेंटिव दे सकते हैं। तो इंसेंटिव हम दे रहे हैं, और आज के दिन बजट के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 1091 करोड़ रुपया 26-27 के अंदर हमने तजवीज किया है, ताकि लोगों को कुछ राहत दें। है, मैं मान रहा हूँ यार। अच्छा, दूसरी बात बजट की, और ये नहीं तो ये सुनो ना, 16 कॉफी काली मिलेगी हल्की। बजट की बात आ जाएगी, लोग कया करें कौन सा होया करे, और भाई कमाई कितनी, खर्चा कितना, और कर्जा कितना, बचत कितनी, तो पहले तो यह बता दो। ये तो आपकी घरवाली से पूछो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? मेरी घरवाली से पूछो, बजट कितने का और कर्जा कितना? क्या फिर से बताओ, किस चीज पे कर रहे हो? हाँ, वो हरियाणा में, तो भैया दिल्ली की बात कर रहा हूँ यार। केंद्रीय आज उसकी और किसी चीज नहीं कर रहे। और वो हरियाणा जब सैनी जी ने दिया था, ये भी बैठे थे, जवाहर भी बैठे थे, उस टाइम पूछे होते यार उनसे। अब ये हरियाणा का मैं नहीं बता सकता। बजट से एक सवाल है, आप गुड़गांव के सांसद हैं और गुड़गांव रेवेन्यू में जितना पार्टिसिपेट करता है, उस हिसाब से जो बजट में प्रावधान किए हैं, आप सांसद संतुष्ट हैं गुड़गांव और आसपास के इलाके के? देखो, मैं एक बात बताऊं, ये हमारे गुड़गांव के साथ ही नहीं हो रहा, याद रखना, ये हमारे गुड़गांव के साथ ही नहीं हो रहा, ये देश के अन्य प्रांतों के साथ भी हो रहा है। आपने एक टर्म तो सुनी होगी, बीमारू स्टेट्स। बीमारू स्टेट कौन थी? यूपी थी, बिहार थी, और आपके झारखंड समझ लो है, इवन राजस्थान भी उसके अंदर आया करता था। सेंट्रल टैक्सेस कैसे डिवॉल्व होते हैं कि भाई आप समृद्ध स्टेट हैं तो आप ज्यादा देंगे, आपकी जीएसटी ज्यादा आएगा। अगर आप हल्की फुल्की स्टेट है तो आपका कम आएगा।
अगर बजट के या फाइनेंस कमीशन जो है उसकी आप रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, केरला हुआ, गोवा हुआ, ये अपने हिस्से का पैसा अव्वल डालते हैं और सेंट्रल टैक्सेस उनके बदले में उनको कम मिलते हैं, क्योंकि वो जो फालतू पैसा काट लिया गया उनका वो बीमारू स्टेट्स को जाता है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी यही हो रहा है कि हरियाणा पैसा आज के दिन 60% से ऊपर देता है, हो सकता है कि 70% पर किसी साल में भी चला जाता है, लेकिन हमारा ये पैसा हरियाणा सरकार के कोष में जाता है और हरियाणा सरकार सामान्य रूप से सब जगह के ऊपर डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है। सर देखो, बजट तो आपने बहुत बनाए, बहुत देखे, सिर्फ एक बात है कि आप इस बजट को दक्षिण हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा क्षेत्र भिवानी, गुड़गांव, नागौर, इसके लिए कितना गतिमान मानते हैं कि इस बजट का क्या बता दिया यार, मैंने कहा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने लग रहा है, हमारे हेल्थ होने लग रही है, हमारे यहाँ पर रेलवे हो रही है, सारी चीज यही तो है जिसकी वजह से लोगों का माली हालत का स्तर बढ़ेगा। तो ये बढ़िया हो रहा है हरियाणा। और वाई हरियाणा, मैं आज देश का मंत्री हूँ यार, मोदी सरकार के अंदर हूँ, मैं हरियाणा का तो एमपी सिर्फ गुड़गांव का हूँ। हाँ, केंद्रीय बजट गुड़गांव में जितना हरियाणा के बजट को लेकर शायद आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, थोड़ा बहुत हो जाए। हाँ एक मिनट लड़का पूछ रहा है, एक भाई आपका इसके बाद। सर आपने कोई चिट्ठी लिखी है हरियाणा के बजट को लेकर मुख्यमंत्री? हाँ लिखिए, हाँ क्या है वो लिखिए। मैंने कई समस्याएं जो हमको पीड़ा दे रही हैं उसके बारे में जिक्र किया है। मैंने बंदवाड़ी का जिक्र किया है, मैं गुड़गांव के अंदर वाटर लॉगिंग का जिक्र किया है, मैंने जिक्र किया है अरावलीज का किया है, अनेक चीज़ों का जिक्र किया है मैंने उसके। मैं चिट्ठी आपको